अगर आज के डेट में आपके पास 1 लाख रुपया है, उसको आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप उसको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे? लेट्स फाइंड आउट विच इज स्मार्टर, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। वेलकम टू फील लर्न इंडिया, यहाँ हम सीखते हैं। पहले हम लोग शॉर्ट टर्म के बारे में बात करेंगे। तो शॉर्ट टर्म क्या होता है कि हम कोई भी स्टॉक बाई एंड सेल करते हैं कुछ दिनों, महीनों या हफ्तों के लिए। अगर शॉर्ट टर्म में हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया तो वो कुछ दिनों में बढ़ के 1,10,000 हो गया, तो हम लोग उसको विड्रॉल कर लेते हैं, मतलब सेल कर देते हैं। तो इसमें रिस्क ये है कि आपका जो 1,10,000 हो गया, तो हो सकता है वो 90,000 भी हो जाए, हो सकता है वो 80,000 भी हो जाए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में लास्ट वीडियो में जो हमने बात किया था, वो सारे फैक्टर शॉर्ट टर्म में काम करने लगते हैं। ये बहुत हाई रिस्की होता है, स्ट्रेसफुल बहुत रहता है, बिकॉज ऑफ मार्केट अप एंड डाउन तो हमेशा ही करता है। तो जैसे नीचे जाएगा आपका स्ट्रेस लेवल और बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस मॉनिटर करना पड़ता है कि ग्लोबल न्यूज क्या है, इकोनॉमी क्या है, मार्केट कंडीशन कैसा है, ये सब एनालाइज करना पड़ता है शॉर्ट टर्म में। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, आप स्मार्ट इन्वेस्टिंग के थ्रू शॉर्ट टर्म में भी पैसा बना लेते हैं। उसमें लेकिन बहुत सारे एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। वीडियो में बने रहिए, लास्ट में मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा कि मैं कैसे इन्वेस्टिंग करता हूँ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करता हूँ या लॉन्ग टर्म। किसी भी स्टॉक को बाई एंड सेल करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो एंजल वन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, लॉन्ग टर्म के बारे में बात कर लेते हैं। किसी भी क्वालिटी स्टॉक को होल्ड करते हैं फॉर ईयर, जैसे 5 साल 10 साल के लिए किसी भी क्वालिटी स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं। किसी भी क्वालिटी स्टॉक में अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, तो उसमें दो चीज काम करने लगता है, कंपाउंडिंग और कंपनी का ग्रोथ। कंपाउंडिंग क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट ऐड होगा और फिर प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो उसको कंपाउंडिंग बोलते हैं। कंपाउंडिंग के बारे में और डिटेल में जानने के लिए आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप उसको करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। 1 रुपया को हर दिन डबल करना है 30 दिन तक, मतलब आज 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपया, तीसरे दिन 2 रुपया का 2 गुना 4 रुपया, चौथे दिन 4 रुपये का 8 रुपया। तो इसी तरह आपको 30 दिन करना है और ऐड करके बताना है कि वो कितना अमाउंट हो रहा है कमेंट में, तो आपको असली कंपाउंडिंग का गेम समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, एमआरएफ कंपनी की बात कर लेते हैं। तो 2005 में लगभग उसका आईपीओ आया था और उसका जब लिस्ट हुआ तो शेयर प्राइस लगभग 2-2,500 रुपए के आसपास था। तो अगर आपने उस समय 1 लाख रुपया उसमें इन्वेस्ट किया होता है एमआरएफ में, तो आज उसका शेयर प्राइस लगभग 1,50,000 रुपया है। तो बताइए आपके पास 20 साल में कितने रुपए हो गए होते 1 लाख का? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि स्ट्रेस नहीं रहता है आपको किसी भी चीज का, एंड शॉर्ट टर्म में जो ग्लोबली फैक्टर काम करते हैं, इसमें ये सब बिल्कुल काम नहीं करते हैं कि अपना इकोनॉमी कैसा है, ग्लोबली न्यूज क्या है, ये सब कोई मैटर नहीं करता है। इसमें स्लोली लेकिन आपका वेल्थ क्रिएट होता है। इसमें एक चीज रिक्वायरमेंट रहता है, वो है पेशेंस। जिसके पास पेशेंस है वही लॉन्ग टर्म का गेम खेल सकता है। और इसमें आपको डेली मार्केट अप एंड डाउन हो रहा है, इससे कोई स्ट्रेस नहीं होता है। तो क्विक कंपैरिजन देख लेते हैं दोनों का। शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि रिस्क हाई होता है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, पैसा जल्दी बनता है लेकिन उसी हिसाब से रिस्क भी रहता है। लॉन्ग टर्म में पैसा स्लोली बनता है लेकिन वेल्थ क्रिएट होता है, यहाँ पे कंपाउंडिंग काम करता है। तो कमेंट में बताइएगा कि आप लॉन्ग टर्म चुनेंगे या शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म ऐसे समझिए कि ये एक मैराथन रेस है और शॉर्ट टर्म क्या है, एक 100 मीटर का रेस है। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों चीज काम करता है, वो डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर कि आपका गोल क्या है। तो कमेंट में बताइएगा आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या शॉर्ट टर्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।